गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न हियर विद ईशा। और आज मैं आपको फाइल इनपुट आउटपुट के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत बेसिक, ठीक है। तो जितना आपको पता ही होना चाहिए, लाइक, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेथड हमारे बेसिकली जो है वो आमतौर पर तीन तरीके के होंगे। आप सबसे ज्यादा इनको देखने वाले हो, ठीक है। तो एक हमारा रहने वाला है रीड वाला मेथड, जिसके लिए कि हम आर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर लेती हूँ। एंड मैंने आपको बताया था कमेंट आउट कैसे करोगे, ठीक है। अब हम राइट के लिए जान लेते हैं। राइट के लिए हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं वो भी आपको बता देंगे। और एक रहेगा अपेंड, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये कैसे लिखते हैं हम, ए को यूज करके, ठीक है। अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आगे बताती हूँ कि क्या कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, जो कि हम इसी फोल्डर में मैं बना रही हूँ यहाँ पर। उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर उसका नाम लिख लेती हूँ, जैसे कि केक डॉट टी एक्स टी नाम से। टी एक्स टी हमारा एक्सटेंशन रहने वाला है, तो वो एक टेक्स्ट फाइल बनेगी। मैं उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालना चाहती हूँ, लाइक ये मैंने कोई टेक्स्ट डाला, ठीक है। या फिर एल्स आई विल राइट माई ओन टेक्स्ट, जैसे कि एक सिंपल सा लिख लेती हूँ, माई नेम इज ईशा करके। और अगली लाइन में लिख लेती हूँ आई एम फाइन, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा ये लिख दिया, कंट्रोल एस से इसको सेव कर दिया। अब हम अगली फाइल में गए, जहाँ पर हम अब आज का जो कंटेंट है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद ओपन। ये विद हमारा कीवर्ड है, ओपन हमारा कीवर्ड है। अब हमको फाइल का नाम लिखना है, जो txt फाइल हमारी है, तो मैंने उसका नाम यहाँ पर लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। उसके बगल में आता है हमारा मोड। मैं सबसे पहले रीड आपको बताना चाहती हूँ। सो विद ओपन हमने ये लिखा है फाइल का नाम, जहाँ से हमें टेक्स्ट पढ़ना है, और मोड लिखा है एज फाइल। अब ये फाइल मैंने FILE करके लिखा है। आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस F लिख सकते हो, आप कोई और वेरिएबल का नाम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर फाइल जो आपने वेरिएबल लिखा है उसको लिखा है। आप वेरिएबल का नाम जो लिखोगे वो यहाँ पे लिखोगे। उसके साथ आप एक फंक्शन लगा दोगे आपका डॉट रीड वाला, जो कि आपके फाइल के अंदर के कंटेंट को पढ़ेगा, जो भी उसके अंदर होगा। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, आप टर्मिनल पे देख रहे हो, यहाँ पर वही आ गया जो कि मैंने फाइल के अंदर लिख रखा था, माई नेम इज ईशा एंड आई एम फाइन, ठीक है। अभी हम इसके राइट वाली चीज को पढ़ेंगे कि हम जब कुछ लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखें किसी फाइल में। सबसे पहले सेम ही कोड में हमने बस रीड के जगह पर राइट के लिए W लिख दिया, स्मॉल w है। और जहाँ पर हमने रीड लिखा था वहां पर हम WRITE लिख देंगे, राइट लिख देंगे। और जो हम लिखना चाहते हैं हम इसके अंदर लिख देंगे, जैसे कि आई एम इन माई 20s, ठीक है। जैसे मैंने ये चीज लिखी, तो अब ये वाली लाइन कहाँ पर अपेंड हो जाएगी, बगल में ही अपेंड हो जाएगी, जो भी लास्ट वर्ड होगा उसके साथ ये चिपक के आ जाएगी उस पर। मैंने इसे सेव किया। वैसे बाय द वे नहीं, सबसे पहली चीज एक याद रखना कि आपको ऐसा लगेगा कि इसके बाद ही आ जाएगी, राइट। ये ऐसा होगा नहीं, मैंने अभी फ्लो फ्लो में चीज बोली है, एंड ये इंस्टेंटली क्लिक की है। कैसे, क्योंकि जब हम राइट को यूज कर रहे हैं ना, राइट हमने यहाँ पर लिखा है ना W, तो इसमें क्या होता है, जो भी फाइल के अंदर का कंटेंट होता है वो सारा उड़ जाएगा, और आपके फाइल में बस ये लिखा रह जाएगा, ये कि आई एम इन माई 20s, ठीक है। वो चीज हट जाएगी जो कि उसमें पहले से लिखी थी। तो आपको ये बहुत सोच समझ कर यूज करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसको सेव कर लिया, इसको रन कर लिया। अब आप इधर पर आके देखना, आपको दिखेगा कि सारा कंटेंट उड़ चुका है, बस ये रह गया यहाँ पर कि आई एम इन माई 20s, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पर एक चीज आप और देखोगे कि प्रिंट मैंने यूज किया था, तो इसने क्या, प्रिंट के अंदर जो मैंने राइट फंक्शन को चलाया है फाइल के ऊपर, ठीक है। और उसमें जो मैंने रिटर्न कंटेंट दिया है ना, उसकी वजह से यहाँ पे 15 लिखा है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिन के उसके टर्मिनल पे दे रहा है वो, ठीक है। अभी हम अपेंड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अपेंड के लिए मैं ए लिखूंगी यहाँ पर। अपेंड के लिए मैं यहाँ पर राइट के जगह पर APPEND लिखूंगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इट्स ईशा लिखूंगी, ठीक है। तो ये मेरा कंटेंट रहने वाला है इस बार जो मैं अपेंड करने वाली हूँ।
मैं इसको भी सेव करती हूँ, मैं इसको भी रन कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर वैसे एक चीज है कि मैंने यहाँ पर प्रिंट करने की इसको कोशिश की है, मैं ये हटा देती हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि करने की जरूरत है नहीं, वो बाय मिस्टेक रह गया था। ठीक है, अभी इसको सेव किया, अभी इसको रन किया। अभी कुछ इशू आ रहा है, लेट मी फाइंड इट आउट। ओके, सो मैंने अभी अपना डाउट कैसे क्लियर किया, मैंने जीपीटी पे गई, ये चीज पूछा कि मैं अपेंड के लिए क्या करूं, कैसे लिखूं एक बेसिक सा कोड। तो उसने मुझे बताया कि अपेंड के लिए हम कभी भी, अपेंड नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता है, तो हमको राइट ही लिखना पड़ेगा। बस यहाँ पर ध्यान देना कि आपको ए लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर डब्ल्यू लिखा होगा तो आपकी फाइल में एग्जिस्टिंग जो भी टेक्स्ट होगा सारा उड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए लिखना है, तो वो अपेंड करेगा, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को वैसे ही रहने देगा, और जो आप नया नया इसमें लिखना चाह रहे हो वो उसके एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के साथ बस जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी इसको सेव कर लिया, इसको रन कर लिया, अभी सक्सेसफुली वो रन तो हो गया। अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, आई एम इन माई 20s, तो हमारा पहला वाला कंटेंट था जो कि एग्जिस्टिंग था। ठीक है, अभी इट्स ईशा, ये चीज हमने अभी अपेंड करने की कोशिश की थी, तो ये क्या है, बिना स्पेस लगाए सीधे यहाँ पर अपेंड हो गई। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर स्पेस चाहिए है, तो मैं स्पेस कैसे लूंगी, यहाँ पर ऐसे \n को प्रेस करूंगी तो अगली बार इसे स्पेस आ जाएगा। बाय द वे, ये एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसमें जैसे वो खराब तरीके से अपेंड हुआ है, उसके आगे से अब तमीज से अपेंड होगा और अगली लाइन में आएगा ये। इसको सेव कर लेती हूँ, इसको रन कर लेती हूँ, रन सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर देखा आपने कि हमने ये तो पहले खराब कर दिया था यहाँ पर बिना स्पेस दिए हुए, लेकिन बाद में हमने जब स्पेस देके किया तो उसने कितने अच्छे से उसको अलग लाइन पे लिखा। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। आज के क्लास में कुछ ज्यादा भारी भरकम ही था, अभी एक चीज रह गई है बस, वो बता देती हूँ।